दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती में कक्षा 11 और 12 में जितने भी लेखक दिए गए हैं, लेखक या कवि, उन सभी का जीवन परिचय हम चर्चा करेंगे और उनकी रचनाओं के बारे में, क्योंकि इस पर आधारित आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो यहाँ आपको जितने भी लेखक और कवि दिए गए हैं वो सभी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यहाँ केवल बात SCERT या NCERT की नहीं हो रही है। यहाँ जब बात हिंदी साहित्य की हो रही है तो हिंदी साहित्य में लेखकों के जो जन्म वर्ष हैं उनको क्रमानुसार लगाना पूछा जाता है। अक्सर आपसे इस पर आधारित 1 से 2 प्रश्न आपके पूछे ही जाते हैं। इसके अलावा बात करूँ तो इनकी रचनाएं भी अक्सर परीक्षा में पूछी जाती हैं। तो ये इतना इम्पोर्टेंट हम कहेंगे कि दोनों ही टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि दोनों ही चीज़ों से प्रश्न बन के आते हैं। कवियों की रचनाएं हो गई, कवि या लेखकों की, और दूसरा जो है इनको क्रमानुसार लगाना। ठीक है, तो जितने भी लेखक और कवि दिए गए हैं उनके जन्म वर्ष और उनकी रचनाओं के बारे में, यहाँ तक कि अब पेपर का पैटर्न जो है हम कहें कि काफ़ी बदला हुआ देखने को मिला। तो यहाँ कक्षा 11-12 में आपने जैसे देखा कि 5 ऑप्शंस थे, और आजकल की परीक्षा में नहीं वाले प्रश्न भी ज़्यादातर आते हैं। अब जैसे आपको यहाँ पे उदाहरण स्वरूप देख सकते हैं कि बालकृष्ण भट्ट, अब इनसे संबंधित 4-5 चीज़ें आपसे पूछ ली जाएगी और पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है या निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो इस तरह के प्रश्न भी आजकल परीक्षा में अधिकतर देखने को मिलते हैं। तो चलिए इनकी रचनाएं आदि हम जानते हैं एक एक कवि और लेखकों के बारे में। तो सबसे पहले हैं बालकृष्ण भट्ट। इनका जन्म है 23 जून 1844 ईस्वी। इनका निधन है 20 जुलाई 1914 ईस्वी। और निवास स्थान की बात करें तो इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। माता पिता के नाम भी परीक्षा में पूछ लेते हैं। देखिए, अगर BPSC लेवल की बात करूँ तो इसमें नहीं पूछा गया है, लेकिन फिर भी अगर बात NCERT या SCERT की करें तो उसमें आ सकता है। तो देखिए, पार्वती देवी और बेनी प्रसाद भट्ट इनके माता पिता का नाम है। और इनके पिता जो है एक व्यापारी थे और माता एक सुसंस्कृत महिला, जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई। शिक्षा की बात करें तो प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस परीक्षा दी थी। वृत्ति की बात करें यानी कि इनकी शिक्षा स्थिति की बात करें तो 1869 से लेकर 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन इन्होंने किया है। इसके बाद 1885 में प्रयाग के CA में संस्कृत का अध्ययन किया। CAV स्कूल में इन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया। 1888 में प्रयाग की कास्त पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हुए, किंतु उग्र स्वभाव के कारण जो है इनको अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी और उसके बाद ये लेखन कार्य पर निर्भर हो गए। ठीक है, विशेष परिस्थिति की बात करें तो पिता के निधनोपरांत पैतृक व्यापार संभालने के नाम पर गृह कलह का सामना जो है इनको करना पड़ा। पैतृक घर छोड़कर घोर आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति समर्पित रहे। अब रचनात्मक सक्रियता यानी इन्होंने रचना के क्षेत्र में क्या कार्य किया है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 में अब अधिकतर जो है इनकी पत्रिका पूछी जाती है। तो इनके द्वारा जो पत्रिका है वो है हिंदी प्रदीप। समय देख लीजिए कौन सा सन है, 1877 ईस्वी में हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट की पत्रिका है। ये एक मासिक पत्रिका है। कहाँ से निकले, तो प्रयाग से। इसे वे 33 वर्षों तक चलाते रहे। इसमें नियमित रूप से सामाजिक, साहित्यिक, नैतिक, राजनीतिक विषयों पर निबंध जो है लिखते रहे। 1881 में वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की। 1886 में लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की इन्होंने कठोर आलोचना की, और यहीं से जो है हम कहते हैं कि आलोचना की जो शुरुआत है भारतेंदु युग से, यहीं से जो है हम इसकी शुरुआत जो है मानते हैं। जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास द्वारा काशी आमंत्रित हुए, किंतु अच्छा व्यवहार ना होने पर अलग हो गए। अब इनकी रचनाओं के बारे में बात कर लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। इनकी रचनाएं भी परीक्षा में पूछी जाती है। तो सबसे पहले इनके उपन्यास है रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान,
गुप्तवैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव, ये सभी इनके द्वारा लिखे गए उपन्यास है। अब बात करते हैं नाटकों की। तो पद्मावती, कीर्तार्जुनीय, वेणी संहार, शिशुपाल वध, नर दमयंती या दमयंती स्वयंवर, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाद वध, कट्टर सूम की एक नकल, वृहनला, इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी, भारतवर्ष और कली, दो दूरदेशी, एक रोगी और एक वैद्य, रेल का विकट खेल, बाल विवाह आदि। अब अगर इसमें से महत्वपूर्ण रचनाओं की बात करूँ तो देखिए, उपन्यास में रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, इनको तो याद रख लीजिए। इन तीनों के बारे में अधिकतर पूछा जाता है। इसके अलावा नाटकों में नल दमयंती जो है इसके बारे में आ जाता है। इसके अलावा रेल का विकट खेल, इससे संबंधित पूछ लिया गया है कि किसकी रचना है, तो ये जो है नाटक है, इनके द्वारा लिखा गया। अब प्रहसन की बात कर लेते हैं। तो जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का वेश, आचार विखंडन आदि। निबंध जो है इन्होंने 1000 के आसपास जो है इन्होंने निबंध लिखा है, जिसमें 100 से ऊपर महत्वपूर्ण निबंध है। भट्ट निबंध माला नाम से 2 खंडों में एक संग्रह जो है इनका संकलित है। तो ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं से संबंधित बातें हो गई। तो चलिए अगले लेखक के बारे में पढ़ते हैं। तो वो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनका जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी में हुआ था। निधन 12 सितंबर 1922 में। जन्म स्थान जयपुर राजस्थान है। इनका मूल निवास जो है गुलेर नामक ग्राम, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश है। इनके पिता का नाम पंडित शिवराम। अब बात करते हैं इनकी शिक्षा की। तो बचपन में संस्कृत की शिक्षा 1899 में इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालय से क्रमशः एंट्रेंस तथा मैट्रिक 1901 में कोलकाता चली। शिक्षा की बात हम छोड़ देते हैं क्योंकि शिक्षा से प्रश्न तो नहीं पूछा जाता है, इनकी रचनाओं पे आ जाती है। तो समालोचक जो इन्होंने संपादन कार्य किया है, तो इन्होंने समालोचक का और काशी नागरी पिजाड़नी पत्रिका का तो अधिकतर पूछा जाता है। ये दोनों ही चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। रचनाओं की बात करते हैं तो इनके द्वारा केवल 3 कहानियाँ लिखी गई है और तीनों ही इनकी प्रसिद्धि का कारण है। तो कहानियाँ कौन कौन सी है? सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। तो ये 3 कहानियाँ लिखकर मात्र ये प्रसिद्ध हो गए, ठीक है। चलिए बाकी अब बात कर लेते हैं जयप्रकाश नारायण की। जो चीज़ें महत्वपूर्ण है मैं केवल उन्हीं चीज़ों पर चर्चा करूंगी जो आपको, क्योंकि अब समय सीमा की बात करूं तो बिहार शिक्षक भर्ती के लिए अब समय जो है आपके पास बहुत कम है। तो ऐसे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों की ही हम बात कर लेते हैं जो जो आपको जानना जरूरी है। तो अगले लेखक हैं जयप्रकाश नारायण। इनका जन्म है 11 अक्टूबर 1902 और निधन है 8 अक्टूबर 1979 में। जन्म स्थान है सिताब दियारा गांव, उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिले में फैला हुआ। पुकार का नाम यानी बचपन में इनको बाउल, बड़े होने पर जेपी नाम से प्रसिद्ध। अपनी जन पक्षधरता के लिए लोकनायक के रूप में ये प्रसिद्ध हुए। तो नाम याद रखिएगा, इनको किन किन नामों से पुकारा गया। तो बाउल हो गया बचपन में, फिर ये जेपी नाम से, जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण के नाम से प्रसिद्ध हुए और इनको जो है लोकनायक के रूप में प्रसिद्धि मिली है। माता पिता का नाम है फूलरानी एवं हरसू दयाल, ठीक है। पत्नी का नाम है प्रभावती देवी, प्रसिद्ध गांधीवादी ब्रजकिशोर प्रसाद की ये पुत्री थी। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं इनकी रचनाओं आदि के ऊपर। तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी ये इनकी रचना है। इसके अलावा इन्होंने कुछ कविताएं भी लिखी है, डायरी एवं निबंध भी प्रकाशित हुए हैं। सम्मान की बात करें तो 1965 में समाज सेवा के लिए मैक्सेसे सम्मान, 1998 में इनको भारत रत्न सम्मान मिला है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो यहाँ से ये महत्वपूर्ण आ जाता है, रामधारी सिंह दिनकर से अधिकतर प्रश्न पूछा जाता है। तो इनका जन्म है 23 सितंबर 1908 ईस्वी। अब इनका जन्म जो है आप ज़रूर याद रखिए 1908 ईस्वी, क्योंकि इनका जो है क्रमानुसार में पूछा गया है। निधन 24 अप्रैल 1974। जन्म स्थान है सिमरिया, बेगूसराय, बिहार।
माता पिता का नाम मनरूप देवी और रवि सिंह, पत्नी का नाम है श्यामवती देवी। अब बात कर लेते हैं इनकी साहित्यिक रुचि के बारे में। 1925 में छात्र सहोदर में पहली कविता जो है इनकी प्रकाशित हुई थी। देश, पटना, प्रकाश, बेगूसराय, प्रतिमा, कन्नौज में छात्र जीवन में इन्होंने अनेक रचनाएं जो है प्रकाशित की। 21 वर्ष की अवस्था में पहली कविता पुस्तक प्रणभंग प्रकाशित हुई थी। अब बात करते हैं इनकी कृतियों के बारे में। तो इनकी प्रमुख कृतियां है प्रणभंग, इनकी पहली प्रकाशित कृति है, ठीक है, पहली कविता है। फिर रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, नीलकुसुम, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, कोमलता और कवित्व, हारे को हरिनाम। अब इसमें आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। एक तो पहली कौन सी है, प्रणभंग, पहली अधिकतर पूछी जाती है। इसके अलावा जो क्रमानुसार में पूछा जाता है वो है रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, रसवंती भी कई बार पूछ लिया गया है, रश्मिरथी, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा और इनकी अंतिम रचना हारे को हरिनाम। तो ये नाम आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। फिर गद्य की बात करें, इन्होंने गद्य रचनाएं, ये तो काव्य कृतियां थी। अब गद्य रचनाएं बात करते हैं तो मिट्टी की ओर 1946 ईस्वी, अर्धनारीश्वर 1952 ईस्वी, संस्कृति के 4 अध्याय। फिर आ जाते हैं काव्य की भूमिका, वट पीपल, शुद्ध कविता की खोज, दिनकर की डायरी। तो ये सभी जो है इनकी प्रमुख गद्य कृतियां हैं। अब आपको याद कौन सी रखनी है इसमें से। गद्य कृतियों की बात कर लेते तो मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, संस्कृति के 4 अध्याय, शुद्ध कविता की खोज। ये तो 4 आपको ध्यान में ही रखने हैं, 5, क्योंकि ये 5 जो है अधिकतर पूछा जाता है, क्रमानुसार भी आपको ये याद रखना है। अब बात कर लेते हैं पुरस्कार और सम्मान की। तो संस्कृति के 4 अध्याय पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है और उर्वशी पर इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। और इसके अलावा जो है ये राष्ट्र कवि के रूप में इनको सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो ये मुख्य याद रख लीजिए, इनको साहित्य अकादमी किस चीज़ के लिए मिला है और ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए मिला है। अगले कवि हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी। इनका जन्म है 7 मार्च 1911, तो 1911 इनका है, और निधन है 4 अप्रैल 1987। जन्म स्थान है कसैया, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। मूल निवास इनका करतारपुर, पंजाब है। माता पिता की बात करें तो इनके माता पिता का नाम है व्यंती देवी एवं डॉक्टर हीराचंद्र शास्त्री। ये इनके पिता जो है प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे। अब बात कर लेते हैं इनकी रचनाओं के ऊपर। इनको कौन से सम्मान मिले हुए हैं, तो सम्मान और पुरस्कार, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, युगोस्लावाकिया का अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमाल आदि पुरस्कार, देश विदेश के अनेक विश्वविद्यालयों में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में इनको आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा इन्होंने कौन कौन सी पत्रिका का संपादन किया है, तो सैनिक, आगरा, विशाल भारत, प्रतीक, दीनमान, नया प्रतीक, नवभारत टाइम्स, थॉट वॉक, एवरीमेंस। अब आपको याद इनमें से जो रखना है पत्रिका में, तो देखिए विशाल भारत, प्रतीक भी इतना नहीं है, तो दीनमान, ये 2 तो आप याद ही रखिएगा, विशाल भारत और दीनमान अज्ञेय जी की, ठीक है। अब इनकी कृतियों पे आ जाते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। 10 वर्ष की अवस्था में जो है इन्होंने कविता लिखनी शुरू की थी। लेखन अंग्रेजी, हिंदी दोनों भाषाओं में इन्होंने रचना किया हुआ है। बचपन में खेलने के लिए इंद्र सभा नामक इन्होंने नाटक लिखा। घर में एक हस्तलिखित पत्र का आनंद बंधु ये निकालते थे। इसके अलावा चलिए आपको जो याद रखना है, चलिए उस पे बात कर लेते हैं। तो विपथगा, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप, छोड़ा हुआ रास्ता, लौटती पगडंडियाँ, ये इनके कहानी संकलन है, तो इनको याद रखिएगा। अब इनके उपन्यासों की बात करें तो शेखर एक जीवनी, प्रथम भाग 1941 ईस्वी, द्वितीय भाग 1944 ईस्वी, ये याद रखना है। नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, तो ये सभी तीनों जो है इनके द्वारा रचित उपन्यास हैं, ठीक है। शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी। इसके बाद उत्तर प्रदेशी दर्शी जो है इनके द्वारा लिखा गया
नाटक है। अब बात करते हैं इनकी काव्य रचनाओं की, तो भग्नदूत, चिंता, इत्तेलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, आंगन के पार द्वार, कितनी नाव में कितनी बार, सदा नीरा, ऐसा कोई घर आपने देखा है, इनके द्वारा लिखित कविता संकलन है। अब यात्रा वृतांत की बात करें तो अरे यायावर रहेगा याद और एक बूंद सहसा उछली, ये दोनों पूछे जाते हैं यात्रा वृतांत में। अब बात करते हैं तो त्रिशंकु, आत्मनेपद, आलवाल, अद्यंत, भवंती, अंतरा, शाश्वती, संवत्सर, इनके द्वारा लिखे गए निबंध है। अज्ञेय जी के द्वारा ही तार सप्तक का जो है संपादन किया गया। तो तार सप्तक पहला 1943 में, दूसरा सप्तक 1951 में और तीसरा जो है 1959 में, चौथा 1978 में। ठीक है, इसके द्वारा जो है इनके द्वारा कुछ ग्रंथ भी संपादित किए गए हैं, वो है पुष्करणी, रूपांबरा, नेहरू, अभिनंदन ग्रंथ। चलिए, आपको मुख्य जो चीज़ें याद करनी है अगर इसमें से बात की जाए तो इनके द्वारा कहानी कौन कौन सी लिखी गई है, उपन्यास कौन कौन से लिखे गए हैं, नाटक याद रख लीजिएगा, कविता संकलन याद रख लीजिएगा, यात्रा वृतांत और निबंध। इसके अलावा तार सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है। ठीक है, ये चीज़ें इनके लिए महत्वपूर्ण है अज्ञेय जी के बारे में याद रखने के लिए। चलिए, अब बात करेंगे भगत सिंह के बारे में। तो इनका जन्म है 28 सितंबर 1907 ईस्वी, शहादत इनको 23 मार्च 1931 शाम 7:33 पर लाहौर षड्यंत्र केस में इनको फांसी दी गई थी। जन्म स्थान बंगाचक नंबर 105, गुंगेरा ब्रांच, वर्तमान लावलपुर, पाकिस्तान। पैतृक गांव की बात करें तो वो है खटकड़ कला, पंजाब। माता पिता का नाम तो विद्यापति और सरदार किशन सिंह। इनका संपूर्ण परिवार जो है स्वतंत्रता स्वाधीनता सेनानी था। ठीक है, तो भगत सिंह की बात यहाँ पे करें तो देखिए, क्रांतिकारी आंदोलनों में इन्होंने किस प्रकार भाग लिया था, इस बारे में कहना कुछ भी नहीं है, सभी जानते हैं। इनके द्वारा जो कृतियां हैं, चलिए यहाँ क्योंकि हम एक लेखक के रूप में पढ़ रहे हैं तो इनकी कृतियां कौन सी है इस बारे में जान लेते हैं। तो पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या, हिंदी में 1924 में, विश्व प्रेम, कलकत्ता के मतवाला में 1924 में हिंदी लेख, युवक, मतवाला में 1924 में, मैं नास्तिक क्यों हूँ 1931 में, अछूत समस्या, विद्यार्थी और राजनीति, सत्याग्रह और हड़तालें, बम का दर्शन, भारतीय क्रांति का आदर्श आदि इन्होंने अनेक लेख और टिप्पणियां एवं पत्र जो है इन्होंने लिखे हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगले जो महत्वपूर्ण है, वो है जगदीश चंद्र माथुर। इनका जन्म है 16 जुलाई 1917 ईस्वी और निधन है 14 मई 1978 ईस्वी। जन्म स्थान है शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश। अब बात कर लेते हैं इनको मिले सम्मान की। तो विद्या वारिधि की उपाधि से इनको विभूषित किया गया है, कालिदास अवार्ड और बिहार राजभाषा पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। अगली जो महत्वपूर्ण आ जाती है वो है इनके द्वारा संपादित कृतियाँ। 1936 में प्रथम एकांकी मेरी बांसुरी का मंचन व सरस्वती में इसका प्रकाशन किया गया। 5 एकांकी नाटकों का संग्रह भोर का तारा। पूछा जाता है भोर का तारा क्या है, एकांकी है, जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित। इसके बाद ओ मेरे सपने, मेरे श्रेष्ठ रंग एकांकी, कोणार्क, बंदी, शारदिया, पहला राजा, दशरथ नंदन, कुंवर सिंह की टेक और गगन सवारी के अलावा 2 कठपुतली नाटक भी लिखे हैं। अब यहाँ जो आपको ध्यान में रखना है, कोणार्क, शारदिया, पहला राजा, दशरथ नंदन, इन चारों को याद रख लीजिए क्योंकि इनको क्रमानुसार जो है कितनी बार परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, इनको क्रमानुसार याद कर लीजिएगा जिन चारों के बारे में मैंने बताया है। इसके अलावा जो है इन्होंने 10 तस्वीरें जिन्होंने जीना जाना में रेखाचित्र और संस्मरण भी इन्होंने रचनाएं करे हैं। ठीक है, अगले जो लेखक हैं वो है मोहन राकेश। इनका जन्म है 8 जनवरी 1925 ईस्वी और निधन है 3 दिसंबर 1972 ईस्वी। जन्म स्थान है जंडी वाली गली, अमृतसर, पंजाब। इनके बचपन का नाम है मदन मोहन गुगलानी। देखिए जो इम्पोर्टेंट है वही मैं बताती जा रही हूँ।
इनके माता पिता का नाम है बच्चन कौर एवं करमचंद गुगलानी, जो कि पेशे से वकील, साहित्यिक सांस्कृतिक संस्थाओं से इनका जुड़ाव था। इनके पिता के बारे में बताया गया है। अब चलिए कृतियों की बात कर लेते हैं। तो इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश, वारिस, ये सभी इनके द्वारा रचित कहानी संग्रह है। अब बात करते हैं तो देखिए अंधेरे बंद कमरे, ना आने वाला कल, अंतराल, ये तीनों इनके द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। अब नाटक की बात करें तो आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, ये सभी इनके द्वारा लिखे गए नाटक हैं। पैर तले की जमीन, अंडे के छिलके और अन्य एकांकी, ये सभी इनके द्वारा रचित एकांकी है। तो पैर तले की जमीन और अंडे के छिलके, ये दो नाम याद रखिएगा। इनके द्वारा आखिरी चट्टान तक लिखा गया यात्रा वृतांत है। ठीक है। फिर परिवेश, रंगमंच और शब्द कुछ और अस्वीकार, नई निगाहों के सवाल व कलम खुद, इनके द्वारा रचित निबंध है। मृच्छकटिकम, अभिज्ञान शाकुंतलम, एक औरत का चेहरा, इनके द्वारा अनुवादित रचनाएं हैं। समय सारथी, इनके द्वारा लिखित जीवनी संकलन है। मोहन राकेश की डायरी, इनके निधनोपरांत जो है प्रकाशित हुई थी। इनके द्वारा जो शोध कार्य किया गया वो है नाटक में सही शब्द की खोज विषय पर नेहरू फेलोशिप के अंतर्गत कार्य पूरा नहीं कर पाए। ठीक है, चलिए ये इतना याद में रखिएगा। इनकी कृतियां जो है वो सारी ही इम्पोर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। ठीक है। अब बात कर लेते हैं अगले कवि की, वो है नामवर सिंह। ये निबंधकार के रूप में आप सभी जो है आलोचक के रूप में इनको जानते हैं। इनका जन्म है 28 जुलाई 1927 ईस्वी। जन्म स्थान है जैनपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। और इनकी माता का नाम है वागेश्वरी देवी और पिता का नाम है नागर सिंह, जो कि एक शिक्षक। अब बात कर लेते हैं इनके द्वारा रचित कृतियों की। पहले इनके ये सम्मान को पढ़े तो देखिए 1971 में कविता के नए प्रतिमान पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। ये चीज़ इंपॉर्टेंट आ जाती है। अब बात करते हैं कृतियों की। तो बकलम खुद, व्यक्ति व्यंजक, इनके द्वारा लिखित ललित निबंध है। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, छायावाद, पृथ्वीराज रासो की भाषा, हिंदी इतिहास और आलोचना, कहानी, नई कहानी, कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज, वाद विवाद संवाद, जो कि एक आलोचना है, कहना ना होगा, साक्षात्कारों का संग्रह है, आलोचक के मुख से व्याख्यानों का संग्रह है। ये इनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं जो आलोचित इनके द्वारा जो है निबंध और आलोचनात्मक जो ग्रंथ है वो रचे गए हैं, वो आप याद कर लीजिएगा। चलिए अब बात करेंगे ओम प्रकाश वाल्मीकि की। इनका जन्म है 30 जून 1950 ईस्वी। जन्म स्थान है बड़ला, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। माता का नाम है मुकुंदी देवी और पिता का नाम है छोटन लाल। ठीक है। बात कर लेते हैं इनके द्वारा इनको मिले गए सम्मान की। तो डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला हुआ है, परिवेश सम्मान, जयश्री सम्मान और कथाक्रम सम्मान। अब बात करते हैं इनकी कृति की। तो जूठन इनके द्वारा लिखित आत्मकथा है, अधिकतर पूछा गया है और अब पूछा जाता है जूठन किस प्रकार की रचना है, तो ये इनके द्वारा लिखा गया आत्मकथा है, ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित दलित आत्मकथा। सलाम घुसपैठिए इनके द्वारा रचित कहानी संग्रह है। सदियों का संताप और बस बहुत हो चुका अब और नहीं, इनके द्वारा रचित कविता संकलन है। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र इनके द्वारा रचित आलोचना ग्रंथ है। महाराष्ट्र में मेघदूत नाम की नाट्य संस्था स्थापित की इन्होंने। इस संस्था के माध्यम से अनेक नाटकों में अभिनय के साथ साथ इन्होंने मंचन और निर्देशन भी किया है। अब बात करेंगे मलयज की। तो इनका जन्म है 1935 ईस्वी, निधन है 26 अप्रैल 1982 ईस्वी। जन्म स्थान है महुई, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। इनका मूल नाम जो है मलयज का मूल नाम भरत जी श्रीवास्तव है। माता पिता के नाम की बात करें तो इनकी माता का नाम प्रभावती और पिता का नाम त्रिलोकीनाथ वर्मा है। चलिए अब आ जाते हैं इनकी रचनाओं पे। पहले इनके द्वारा संपादन कार्य जो किया गया वो है लहर कविता का विशेषांक जो है इनके द्वारा निकाला गया। शमशेर पुस्तक का सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के साथ सह संपादन इन्होंने किया है। इनके द्वारा रचित कृतियां हैं कविता जख्म पर धूल, अपने होने को अप्रकाशित करता हुआ, आलोचना, कविता से साक्षात्कार, संवाद और एकालाप,
रामचंद्र शुक्ल सृजनात्मक गद्य रूप में इन्होंने हंसते हुए मेरा अकेलापन, जो कि आपके पाठ में दिया गया है। डायरी 3 खंडों में लिखा है। संपादन की बात करें तो डॉक्टर नामवर सिंह जो है इन्होंने संपादन किया है। अब बात करते हैं उदय प्रकाश की। तो इनका जन्म है 1 जनवरी 1952 ईस्वी। जन्म स्थान है सीतापुर, अनूपपुर, मध्य प्रदेश। माता पिता का नाम गंगा देवी एवं प्रेम कुमार सिंह। अब आ जाते हैं इनकी रचनाओं पे। तो इन्होंने जो है स्वतंत्र लेखन कार्य किया है। फिल्म निर्माण, अखबारों तथा फिल्मों के लिए लेखन कार्य इन्होंने किया है। इनकी कृतियां हैं दरियाई घोड़ा, तिरीच और अंत में प्रार्थना, पाल गोमरा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की, दत्तात्रेय के दुख, अरेबा फरेबा, मोहनदास, मैंगो सिल इनके द्वारा रचित कहानियां हैं। अब आपको याद क्या रखना है, ये दरियाई घोड़ा, तिरीच, पाल गोमरा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की, ये तो याद रख लीजिए, इतने आपको याद जरूर रखने हैं। अब बात करते हैं तो कविता संग्रह की। तो सुनो कारीगर, अबूतर कबूतर, रात में हारमोनियम। निबंध आलोचना इनके द्वारा रचित है ईश्वर की आंख। कला अनुभव, इंदिरा गांधी की आखिरी लड़ाई, लाल घास पर नीले घोड़े, रोमियो रोला का भारत इनके द्वारा अनुवादित रचनाएं हैं। फिल्म टीवी की बात करें तो अनेक धारावाहिक और टीवी फिल्मों के स्क्रिप्ट इन्होंने लिखे हैं। अब बात करेंगे जी कृष्णमूर्ति की। इनका जन्म है 12 मई 1895 ईस्वी। निधन है इनका 17 फरवरी 1986 ईस्वी। और जन्म स्थान है मदनपल्ली, चित्तूर, आंध्र प्रदेश। इनका पूरा नाम, अब जे से बात करेंगे तो जिद्दू कृष्णमूर्ति। माता पिता की बात करें तो इनकी माता का नाम सजीवम्मा एवं पिता का नाम नारायणा जिद्दू है। ठीक है, चलिए बात करते हैं इनके द्वारा लिखित रचनाओं की। द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, द ओनली रिवॉल्यूशन और कृष्णमूर्तिज नोटबुक आदि। इसके अतिरिक्त जो है इन्होंने कई व्याख्यानों के संग्रह भी इन्होंने किए हैं। ठीक है, अब चलिए यहाँ तक हमने गद्य खंड की बात की। अब बात करेंगे पद्य खंड की। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है मलिक मोहम्मद जायसी का। इनका जन्म है 15वीं शती के उत्तरार्ध, यानी कि अनुमानतः बात करें तो 1492 ईस्वी, संवत 1492। निधन है 1548 अनुमानतः। निवास स्थान जायस कब्र अमेठी, उत्तर प्रदेश। अब आपको जायस कब्र अमेठी ये तो याद रहेगा कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इनके पिता का नाम मलिक शेख ममरेज था, यानी मलिक राजे अशरफ। इनके गुरु का नाम अधिकतर परीक्षा में पूछा जाता है। तो इनके गुरु का नाम है सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर। तो इनके जो है गुरु का नाम आप ज़रूर याद रखिएगा। और इनका जन्म स्थान पूछा जाता है कि ये कहाँ के रह रहे। इनके नाम के पीछे जो जायसी यूज़ होता है वो क्यों होता है, क्योंकि ये जायस नामक इनका जन्म स्थान है, जायस में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इनकी रचनाओं की। तो इनकी प्रमुख रचना है पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्रलेखा, कहरनामा, मसला या मसलनामा। ये सभी इनकी रचनाएं हैं जो कि पूछा जाता है। इसके अतिरिक्त चंपावत, होलीनामा, इतरावत आदि इनकी कृतियां हैं। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे सूरदास की। तो इनका जन्म है 1478 ईस्वी, जो कि अनुमानित है। निधन इनका 1583 ईस्वी है। जन्म स्थान दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम में है। और जन्म स्थान की बात करें तो ब्रज क्षेत्र में गौ घाट, वृंदावन एवं पारसोली ग्राम के आसपास इनका जन्म स्थान माना गया है। ठीक है, इनके दीक्षा गुरु कौन है, तो महाप्रभु वल्लभाचार्य जो है इनके दीक्षा गुरु है। शुद्धाद्वैतवाद एवं पुष्टि मार्ग की भक्ति साधना के ये प्रवर्तक है। और विशेष क्या है, तो जन्म से अंधे अथवा बड़े होने पर दोनों आंखें जाती रही, ऐसा इनके विषय में कहा जाता है। इनकी कृतियां हैं तो सुरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी, राधा रसकेली, ये सभी इनके द्वारा रचित प्रमुख रचनाएं हैं। सुरसागर कवि की विश्व प्रसिद्धि का प्रमुख आधार है। इसकी रचना श्रीमद् भागवत की 12 स्कंधों में हुई है। गेय पदों का विशाल संग्रह है। ये सभी बातें सुरसागर के बारे में बताई गई है। ठीक है, अब बात करेंगे तुलसीदास की। तो इनका जन्म है 1543 ईस्वी, निधन है 1623 ईस्वी। जन्म स्थान है, देखिए तुलसीदास का जन्म स्थान भी पूछा जाता है, तो राजापुर बांदा, उत्तर प्रदेश। इनका मूल नाम या बचपन का नाम जो है वो है रामबोला। माता पिता का नाम
तो माता का नाम हुलसी और पिता का नाम आत्माराम दुबे है। पत्नी का नाम जो है रत्नावली। और विवाह के कुछ ही समय बाद वैराग्य के कारण जो है इनका बिछोह हो गया था। ठीक है। प्रतिपालिका दासी किन्होंने इनका पालन किया था, तो वो है चुनिया, जिसने जन्म के बाद परिवार द्वारा परित्यक्त होने पर पालन पोषण किया था। इनके दीक्षा गुरु नरहरि दास, जो कि सूकर खेत के वासी थे, गुरु ने विद्या आरंभ इनका किया था। शिक्षा गुरु की बात करें तो इन्होंने शिक्षा जो है शेष सनातन काशी के विद्वान से हासिल की थी। इनका स्थायी निवास जो है वो है काशी में। इन्होंने अनेक जगह पर तीर्थ यात्राएं की है, तो वो है सूकरखेत, अवध, चित्रकूट, प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, बद्रीनाथ, नैमिषारण्य, मिथिला, जगन्नाथपुरी, रामेश्वर आदि प्रमुख तीर्थ यात्राएं जो इन्होंने की है। इनके मित्र व स्नेही कौन थे, तो अब्दुल रहीम खान खाना, महाराजा मानसिंह, नाभादास, दार्शनिक मधुसूदन सरस्वती, टोडरमल आदि। इनके द्वारा प्रकाशित कृतियां जो कि महत्वपूर्ण जो है वो उन पे आ जाते हैं, तो देखिए रामलला नाचू, वैराग्य संदीपनी, बरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्नावली, दोहावली, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका। तो इनके द्वारा जो है 12 जो है प्रमाणिक ग्रंथ मिलते हैं। इसके अतिरिक्त 44 छंदों की हनुमान बाहु की रचना को कवितावली का ही अंग जो है माना जाता है। उसे स्वतंत्र करने पर कुल 13 छोटी बड़ी कृतियां इनके द्वारा प्रकाशित मानी जाती है। ठीक है। अधिकतर जब पूछा जाता है मानस यानी कि रामचरितमानस का समय क्या है, तो इसकी रचना जो है वो 1631 यानी कि 1574 ईस्वी मानी जाती है। चैत्र शुक्ल नवमी मंगलवार राम जन्म की तिथि पर अयोध्या में कवि की 31 वर्ष की अवस्था में रचना। 1633 ईस्वी 1576 में अगहन शुक्ल पंचमी राम सीता के विवाह तिथि को कुल 2 वर्ष, और इसको लिखने में जो समय लगा वो है 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन। तो रचना जो प्रारंभ की गई वो देख लीजिए संवत 1631 में, और कितना समय लगा, तो 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन। ठीक है। अब बात करेंगे नाभादास की, तो इनका समय है 1570 ईस्वी जो कि अनुमानित है, और निधन जो है इनका अज्ञात माना गया है। ठीक है। कब हुआ नहीं पता। जन्म स्थान सांप्रदायिक मान्यता के अनुसार इनका जन्म जो है दक्षिण भारत में हुआ है। शैशवावस्था में ही इनके पिता की मृत्यु हो गई, और अकाल के कारण जो है माता इनको लेके जयपुर में आ गई, और दुर्योग वर्ष जो है हम कह सकते हैं इनकी माता से भी इनका बिछोह हो गया। शिक्षा की बात करें तो गुरु और प्रतिपालक की देखरेख में जो है इन्होंने स्व अध्ययन किया, और सत्संग के द्वारा जो है इन्होंने ज्ञानार्जन हासिल की। इनके दीक्षा गुरु है स्वामी अग्रदास, जो स्वामी रामानंद की शिष्य परंपरा में प्रसिद्ध हैं। इनका स्थायी निवास जो है वो है वृंदावन। कृतियां, तो नाभादास की भक्तमाल जो है वो प्रसिद्ध है, तो भक्तमाल जिसका समय है 1585 से 1596 ईस्वी। इसके अलावा अष्टयाम जो कि ब्रजभाषा गद्य में है। अष्टयाम रामचरितमानस की दोहा चौपाई शैली में रचित है। अब बात करेंगे भूषण की, तो इनका जन्म है 1613 ईस्वी और निधन है 1715 ईस्वी। जन्म स्थान है तिकवापुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश। पिता का नाम है रत्नाकर त्रिपाठी। इनको कुछ उपनाम से सुशोभित किया है, वो है भूषण। चित्रकूट के राजा सोलंकी राजा रुद्र शाह ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी। तो अधिकतर पूछा जाता है कि भूषण को उपाधि जो है भूषण नाम से किसने दी, तो चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने। आगे उपनाम भूषण इतना प्रसिद्ध हुआ कि इनका मूल नाम जो है सभी भूल गए। और इनके प्रमुख आश्रयदाता कौन कौन है, तो छत्रपति शिवाजी, शिवाजी के पुत्र साहू जी एवं पन्ना के बुंदेला राजा छत्रसाल, ये इनके आश्रयदाता है। आश्रयदाता से भी प्रश्न पूछ लेते हैं। अब बात करते हैं इनके द्वारा कौन कौन सी कृतियां जो है लिखी गई। तो पहले बात करते हैं कुछ विशेषताओं की। तो रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण के भाई के रूप में ये जाने जाते हैं। तो किनके भाई जाने जाते हैं वो भी इम्पोर्टेंट आ जाते हैं। तो चिंतामणि त्रिपाठी के और मतीराम भूषण के भाई के रूप में जाने जाते हैं। कृतियों की बात करें तो शिवराज भूषण,
तो इनके द्वारा जो रचित ग्रंथ है वो है शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। ठीक है, तो ये तीनों जो है इनके द्वारा रचित ग्रंथ है। अगर बात करें तो देखिए, अब इसमें बात करें तो शिवा बावनी में इन्होंने छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान किया है। वही छत्रसाल दशक में महाराजा छत्रसाल की वीरता का जो है इन्होंने रसोगान किया है। इसके अलावा जो इनकी अप्राप्य रचना है वो भी पूछ ली जाती है, तो भूषण हजारा, भूषण उल्लास और दूषण उल्लास। अब बात करेंगे, तो चलिए आज की वीडियो में हम इतने ही लेखकों के बारे में बात करते हैं। बाकी जो लेखक हैं उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे चर्चा कर दूंगी। तो आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।